अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ तो दुनिया को लगा पश्चिम एशिया में शांति की बयार बहेगी, होर्मुज संकट का समाधान होगा। जो देश गैस और तेल के लिए जूझ रहे हैं, अब उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन सीज फायर के चंद घंटे के बाद इजरायल ने लेबनान में घातक प्रहार किया। इजरायल के फाइटर प्लेन ने 100 बार एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के अड्डे को तबाह करने का दावा किया। यही नहीं, हिजबुल्लाह प्रमुख के भतीजे नईम कासिम को भी इजरायल ने ढेर करने का दावा किया। हम टॉप एंगल में एनालिसिस करेंगे कि आखिर लेबनान में क्यों इस कदर कहर बरपाया जा रहा है और ईरान लेबनान पर हमले से आग बबूला है। सीज फायर की धज्जियां उड़ाते हुए लेबनान में इजरायल ने घातक हमला किया है। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इजरायल की ओर से हमले बेरूत, बेक्का वैली, माउंट लेबनान, सैदोन और दक्षिणी लेबनान के कई गांवों में किए गए। हैरानी की बात यह है कि हमले ठीक उसी दिन हुए जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच 2 हफ्ते की सीज फायर का ऐलान हुआ था। इजरायल के तकरीबन 50 फाइटर प्लेन ने महज 10 मिनट के अंदर 100 बार एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के अड्डे को तबाह करने का दावा किया। इस हमले में इजरायल की सैकड़ों मिसाइलों ने अटैक कर 254 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमले में कम से कम 1165 लोग घायल भी हो गए, जिसके बाद लेबनान में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। इजरायल के हमले में लेबनान के कई शहरों में तबाही का आलम देखा गया। कई इमारतें पूरी तरह मलबे में तब्दील होती दिखी, तो कई जगह दीवारें और खिड़कियां उड़ गईं और उनमें आग तक लग गई। इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि इजरायल ने यह भी दावा किया है कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम के भतीजे अली यूसुफ खारशी को भी मार गिराया है। इजरायली सेना आईडीएफ के मुताबिक खारशी नईम कासिम की निजी सचिव और करीबी सलाहकार थे। साथ ही हिजबुल्लाह के ऑफिस के संचालन और सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाते थे। इन सब के बीच आईडीएफ ने जानकारी यह भी दी है कि अली यूसुफ खारशी पर कार्रवाई बेरूत क्षेत्र में टारगेटेड स्ट्राइक के जरिए की गई। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई लगातार जारी रही। इजरायल ने 2 अहम क्रॉसिंग पॉइंट्स को निशाना बनाया, जिनका इस्तेमाल उत्तरी से दक्षिणी लितानी क्षेत्र में हथियारों की आवाजाही के लिए किया जाता था। दक्षिण लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई बेहद तेज हो गई है। हारूफ शहर पर हमले के बाद अब इजरायली सेना ने अल दुवैर को भी निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने बयान दिया है कि हमला 2 मार्च से शुरू किए गए उनके इस नए सैन्य ऑपरेशन के बाद लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। सेना के मुताबिक इसमें हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लेबनान पर हमले को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सफाई दी है कि लेबनान अमेरिका ईरान सीज फायर का हिस्सा नहीं है, जबकि सीज फायर में मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान का यह दावा है कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि लेबनान समझौते से अलग है और सीज फायर का हिस्सा नहीं है। इजरायल के एक मंत्री अमीचाई चिकली की ओर से भी बयान सामने आया है। ईरान के साथ सीज फायर भी एक गलती है। उनका यह मानना है कि सीज फायर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्होंने ईरान की तुलना जापानी साम्राज्य और नाजी जर्मनी से करते हुए कहा, ऐसे देशों को पूरी तरह हराना जरूरी होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ईरान और लेबनान के साथ सीज फायर का ऐलान किया जा चुका है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लेबनान में हमले की झड़ी लगा दी गई। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में मचे महासंग्राम के बीच जिस शांति वार्ता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, उसको लेकर लेबनान पर हमले के बाद संशय के बादल गहराने लगे। 11 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में होने वाली ऐतिहासिक बैठक से ठीक पहले एक ऐसी घटनाओं की बाढ़ आई है जिसने कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया, जिसमें उन्होंने ईरानी डेलीगेट्स की पाकिस्तान पहुंचने की पुष्टि की थी। ईरान के राजदूत मोगदम ने पहले एक पोस्ट में यह भी कहा था कि लेबनान में इजरायल द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन के बावजूद ईरान गंभीर बातचीत के लिए इस्लामाबाद आ रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने इस पोस्ट को हटा दिया।
विशेषज्ञों का मानना है कि ईरानी नेतृत्व के भीतर इस वार्ता को लेकर गंभीर मतभेद हैं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबफ ने पहले ही यह कह दिया था कि इजरायली हमलों के बीच बातचीत करना असंभव है। अब राजदूत का पोस्ट डिलीट करना इस बात का भी संकेत है कि तेहरान में कट्टरपंथी गुट वार्ता के खिलाफ भारी दबाव बना रहा है। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सीज फायर की शर्तें तोड़ दी हैं। ईरान ने साफ कहा है कि जिस आधार पर इस्लामाबाद में बातचीत होनी है उसका उल्लंघन पहले ही कर दिया गया है। ऐसे में बातचीत का कोई लॉजिक नहीं बचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी चेतावनी दी कि जब तक ईरान के साथ समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता है तब तक अमेरिका की सेना ईरान के आसपास ही मौजूद रहने वाली है। ट्रंप बजाय लेबनान पर हमले की निंदा करने की वो चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर चेतावनी दी कि अगर समझौते का पालन नहीं हुआ तो फिर से गोलीबारी शुरू होगी, जो पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह तैयार है। एक तरफ ईरान को चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी ओर इजरायल ने सीज फायर को दरकिनार करते हुए लेबनान में हमला जारी रखा है, जिसकी दुनिया भर में निंदा भी हो रही है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सीज फायर के किसी भी उल्लंघन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया एक खतरनाक मोड़ के करीब जा पहुंची थी, लेकिन अब शांति का एक नाजुक मौका मिला है जिसे मजबूत करना काफी जरूरी है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर को लेबनान तक लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह समझौता एक पॉजिटिव कदम जरूर है, लेकिन इसे स्थायी समाधान में बदलना जरूरी है। अल्बनीज ने कहा कि उनकी सरकार का मानना है कि सीज फायर केवल सीमित क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि लेबनान में भी लागू होना चाहिए। तो चीन ने भी पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने की जरूरत पर जोर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सभी पक्षों को इस मौके का फायदा उठाकर शांति लानी चाहिए। चीन ने यह भी कहा कि वो तनाव कम करने और युद्ध को पूरी तरह खत्म करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ब्रिटेन ने भी अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर को लेबनान तक बढ़ाने की मांग की है। विदेश मंत्री इवेट कूपर ने कहा है कि लेबनान में जारी इजरायली हमलों को देखते हुए ये जरूरी है कि सीज फायर वहां भी लागू हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में लेबनान को सीज फायर से बाहर रखना क्षेत्रीय शांति के लिए सही नहीं होगा। लेबनान में जारी हिंसा से पूरे इलाके में तनाव बढ़ रहा है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी लेबनान में इजरायल के हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इन हमलों में सैकड़ों नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नागरिकों की मौत का कड़ा विरोध किया जाता है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि लेबनान में जारी सैन्य गतिविधियां अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। उन्होंने सभी पक्षों से तत्काल संघर्ष रोकने की अपील को दोहराया। उन्होंने दलील दी कि पूरे संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है और हालात को काबू में लाने के लिए बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। और इन सब के बीच फिलहाल ये तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन इजरायल और अमेरिका किसी भी तरीके से जिन बातों का जिक्र ईरान की तरफ से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इजरायल अमेरिका लगातार अभी भी ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है।